हम मंदिर में आरती पूजा कब करते हैं जी? सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय। इसको कहा है संध्या। जब दो समय मिलते हैं, रात्रि जारी होती है, प्रातः का सूर्य की किरणें उदय हो रही होती है, वो आपका संध्या का आरती का समय होता है। हम 9 और 10 और 11 बजे अगर आरती कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, और आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? आपने देखा चिड़िए, पक्षी चिड़िए संध्या के समय खूब शोर मचाती हैं, और कूड़े के ढेर में से, गंदगी में से, फ्लश में से बदबू कई गुना अधिक आती है। क्यों आती है मित्रों? समझो, क्योंकि वो समय ऐसा है, संध्या का समय, जब रोगाणु कीटाणु करोड़ों गुना अधिक मल्टीप्लिकेशन होती है, उनका प्रजनन होता है करोड़ों गुना, इसलिए दुर्गंध ध्यान देना उस समय बढ़ जाती है। और वो समय हम सब प्राणियों के लिए बहुत खराब समय होता है, क्योंकि उस समय रोग बड़ी तेजी से बढ़े। और उस समय हमने क्या किया? कांसे की पीतल के घंटे घड़ियाल बजाए, शंख बजाया, आरती की, धूप अगरबत्ती बजाई, नगाड़े बजाए। क्या हुआ? वो कीटाणु जो दिन में आसानी से रात में नहीं मर सकते, उनका प्रजनन का समय है, वो सबसे कोमल अवस्था में है, सबसे दुर्बल अवस्था में है, वो हमने बजाए, उसमें मर गए। वाह, क्या विज्ञान है! ये है संध्या का महत्व। किस समय संध्या करनी? कभी भी कर देना ऐसा नहीं होता है। तभी करनी है जब सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उस समय प्रकृति में अनेक अद्भुत क्रियाएं हो रही है। यदि आप थोड़ी भी संवेदनाएं आपकी जीवित हैं, जब आप सूर्यास्त के समय बैठ के देखना, आपको लगेगा बस मौन के अतिरिक्त कुछ करने को मन नहीं करता है, पूरा मन एकाग्र हो रहा है, भीतर को जा रहा है। ये संध्या का समय बहुत सोच समझ कर निश्चित किया गया है, और उस समय पे घंटे घड़ियाल बजाना, अगरबत्ती धूप बजाना, चमड़े के नगाड़े बजाना हो सब करने की आवश्यकता है। पंचामृत लेना, आचमन लेना, तुलसी उसमें डालना, ये सब पूर्ण विज्ञान है। और किस आकृति के नीचे बैठकर हमने किया, और कौन सी प्रतिमा हमारे सामने है, एक एक आकृति का बहुत गहरा अर्थ है। कौन सा देवी देवता है, उसकी जो आकृति है, वो आकृति ही अपने आप में ऊर्जा का एक पुंज है। किस आकृति के अंदर कौन सी ऊर्जा संघनित होगी, कंसंट्रेट होगी, उस आकृति पे निर्भर करता है। वो किस सामग्री की बनी है, इतना गहन विज्ञान है ये।